तो ग्राफ क्या है? ग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ये सेट ऑफ वर्टिसेस और एजेस है। जैसे ए और बी है, ये ए और बी जो पॉइंट है ये है वर्टिसेस, और इनके बीच में ये जो लाइन कनेक्ट करती है ये है आपकी एज। ए और बी एक ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टिसेस है। रूट ऑफ ट्राइकोलर मतलब ए और बी के बीच में ये जो एज है ये है एक एज। इसके एग्जांपल्स आपके पॉलीगन्स, जितने भी पॉलीगन्स हैं ये सारे के सारे आपके ग्राफ में आते हैं। आपके रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल जो है ये सारे के सारे आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। आपके क्वाड्रिलेटरल, जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके ग्राफ में आते हैं। ये क्यों होते हैं? आपके सर्किट डिजाइनिंग, सर्किट वगैरह होते हैं, मैप्स होते हैं, गूगल मैप्स में इसका बहुत यूज होता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस में बहुत आते हैं, डीएसए में आपका बहुत यूज होता है। डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ये डीएसए में यूज होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम में। कब यूज होते हैं? ग्राफ का किस चीज में कब यूज होते हैं? इसका यूज यूलर ने कोनिग्सबर्ग प्रॉब्लम में यूज किया था। ठीक है। और इसमें कैसे आपके ग्राफ होते हैं? एक होते हैं अनवेटेड, एक होते हैं वेटेड। मेन जो जिस चीज पे अपन को ट्रैवर्सल सीखनी है तो अपन को अनवेटेड ग्राफ और वेटेड ग्राफ के बारे में जानना पड़ता है। अनवेटेड ग्राफ जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको हम काउंट नहीं करते हैं, तो ये आपका अनवेटेड ग्राफ है। वेटेड ग्राफ कब है? जब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम काउंट कर रहे हैं, तो ये वेटेड ग्राफ में होते हैं। अब आपको पढ़ते हैं ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक। तो मेन ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक है डीएफएस, बीएफएस, डाइक्स्ट्रा, बेलमैन फोर्ड और एक है ए स्टार एल्गोरिथम। डीएफएस क्या है? डीएफएस यूज करती है आपके स्टैक का। स्टैक क्या है? स्टैक बेस्ड है लीफो प्रिंसिपल पे। स्टैक को समझने के लिए यहां पे दिखाते हैं। जैसे ये है स्टैक। जैसे मान लो एक टेबल है ये, ठीक है, और इस पर प्लेट्स रखी हैं, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट। तो जैसे ये होती है लीफो प्रिंसिपल पे। लीफो का मतलब क्या है? लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? जो प्लेट आप सबसे पहले रखते हो वो सबसे लास्ट में निकलती है, और जो प्लेट आप सबसे ऊपर रखते हो वो सबसे पहले निकलती है। जैसे आपने एक रखी, आपने पहले एक जो है मेमोरी के अंदर एक कंटेनर बनाया, ठीक है, आपने किया इंसर्ट 1, तो ये 1 जाके इंसर्ट हो जाएगा। फिर आपने कहा इंसर्ट 2। वैसे लोग कहते हैं पुश यूज करो, पुश और इंसर्ट एक ही चीज है। पुश 2, फिर है पुश 3। अब आप जब पॉप करोगे स्टैक में तो ये जो 3 है आपका ये बाहर निकल आएगा, तो ये आपका बनेगा ग्राफ ऐसा, ठीक है। फिर आप पॉप करोगे तो ये बनेगा ऐसा। फिर आप पॉप करोगे तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा एम्प्टी, ठीक है। तो ये होता है स्टैक। डीएफएस जो है स्टैक बेस्ड पे होता है। अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि रिकर्शन जो है
स्टैक बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये डीएफएस जो टेक्निक है आपकी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेक्निक है। इसका फुल फॉर्म है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये अनवेटेड ग्राफ में यूज होती है। ठीक है, अनवेटेड ग्राफ ये बताया कि ये जो आपके ए और बी के बीच में अगर आप डिस्टेंस को काउंट नहीं कर रहे हो, मान के चल रहे हो कि इन दोनों के बीच में यूनिट डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है कि आपका ये अनवेटेड ग्राफ है। तो ये डीएफएस काम कैसे करता है आप पूछोगे, तो डीएफएस काम करता है, जैसे मान लो एक ट्री है, ये ट्री ए, यह बी, यह है सी, यह है डी, यह ई, यह एफ, जी। तो ये ट्री है मतलब नो साइकिल्स है। नो साइकिल्स का मतलब ये है कि आपकी जो पेरेंट नोड है वो चिल्ड्रन नोड के बराबर नहीं होती। ठीक है, तो ये डीएफएस काम कैसे करेगा, ये पहले ट्रैवर्स करेगा ए को, फिर करेगा बी को, फिर करेगा डी को, फिर ये करेगा बैक ट्रैक। बैक ट्रैक का मतलब पहले ए को विजिट किया, फिर आपको बी को विजिट किया, फिर डी को किया, फिर डी के बाद ये फिर से जाके बी पे आएगा। ये होगा ए बी, और फिर बी के बाद ये विजिट करेगा ई को। ठीक है, फिर बैक ट्रैक करेगा। ये बैक ट्रैक करेगा ए पे, मतलब ये फिर वापस जाएगा यहाँ से, डी से फिर बी पे जाएगा, बी से फिर ए पे जाएगा, ए से फिर सी और फिर जी पे जाएगा। ठीक है, और ये जी से फिर वापस सी पे बैक ट्रैक करेगा, पहले सी पे, सी से फिर जी पे, जी से फिर वापस सी पे जाएगा, ए से सी और फिर सी से फिर एफ पे आएगा। ठीक है, ये है आपका डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये मतलब हर एक जो है पेरेंट से चिल्ड्रन की तरफ जाता है, फिर बैक ट्रैक करता है। ये किस चीज का यूज करता है, ये स्टैक का यूज करता है, जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को यूज करता है। लास्ट इन प्रिंसिपल कैसे रहता है, जो चीज आप लास्ट में इंसर्ट करते हो वही आपकी फर्स्ट में आपकी पॉप होती है। ठीक है, फिर आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है आपकी अनवेटेड ग्राफ के लिए है। अनवेटेड ग्राफ का मतलब इसमें यूनिट डिस्टेंस है। ये किस चीज का यूज करता है, ये क्यू का यूज करता है। ठीक है, और ये कैसे करेगा ट्रैक, ये आपके नेबरिंग जो है, नेबरिंग चिल्ड्रन को विजिट करेगा। क्यू कैसे काम करता है, ये क्यू होता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ये है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कैसे, मान लो एक लाइन है, ठीक है, और आप पॉपकॉर्न लेने जा रहे हो, ठीक है, तो जो आप में आपका पहली फर्स्ट टाइम जाएगा, सबसे पहले आपको एंटर करेगा, वही आपका सबसे पहले एग्जिट करेगा।
इस लाइन में कई सारे लोग आएंगे, 2 3 4, ठीक है। ये आपकी लाइन, तो फर्स्ट पर्सन आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, ठीक। तो आपका जो फर्स्ट पर्सन जो सबसे पहले आया वो ही सबसे पहले आपका एग्जिट करेगा। इसको अगर आपको देखना है तो ये स्टेप की रिप्रेजेंटेशन दिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ये आपका ये फर्स्ट जो आपका इंसर्ट हो जाएगा, ये आपका पहले एग्जिट करेगा। ब्रेथ फर्स्ट सर्च सीखने के लिए हमको क्यू सीखना जरूरी है, और ये नेबरिंग चिल्ड्रन को पहले यूज करता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च को समझते हैं। मान ली ये एक नोड है ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो ये ट्रेवर्स कैसे करेगा? स्टार्ट होती है आपकी रूट नोड से, ये आपकी वर्टिसेस है और ये आपकी एजेस है। तो ये यूनिट डिस्टेंस मान के चल रहे क्योंकि ये अनवेटेड ग्राफ है। तो पहले हम ए को विजिट करेंगे, ठीक, फिर हम करेंगे बी और सी को, ठीक है। ए बी सी ये आपके क्यू में चले आएंगे, ठीक। ये आपके ए बी सी आपके क्यू में जाएंगे, फिर उसके बाद जाएगा ये डी ओ ई, पहले ए बी सी आपका क्यू में जाएगा, फिर उसके बाद ये सी को पॉप किया जाएगा। अब सी से कनेक्टेड जितनी भी है उनके आपके नेबरिंग चिल्ड्रन को विजिट किया जाएगा। मतलब सी से आपकी है जी और एफ, ठीक है। फिर इनको पॉप किया जाएगा, इसका कोई चिल्ड्रन है नहीं है, इसका कोई चिल्ड्रन है नहीं है। फिर सी पे आए, सी के कोई चिल्ड्रन जो अपन विजिट नहीं किए हो नहीं है। फिर अपन बी पे जाएंगे, तो ए और बी ये आपके क्यू में है, बी के कोई चिल्ड्रन है, डी है और ई है। इनको अपन विजिट करेंगे और फिर उसके बाद बी को विजिट करेंगे और ए को विजिट करेंगे। तो ये आपका बी एफ एस, मतलब ए से अपन गए बी और सी को, बी के सी के अपन ने चिल्ड्रन देखे, सी के चिल्ड्रन है एफ और जी, एफ और जी को अपन ने विजिट किया, फिर अपन बी पे गए, बी के चिल्ड्रन है ई और डी, ई और डी को विजिट किया, बी को विजिट किया, सी को किया और ए को किया। तो ये आपका है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक। डाइक्स्ट्रा, डाइक्स्ट्रा आपके वेटेड ग्राफ के लिए होता है। ये आपके हीप, हीप आपका हो सकता है, एक हो सकता है मैक्स हीप, एक हो सकता है मिन हीप, ठीक। इसका यूज करता है ट्रैवर्सल करने। वेटेड ग्राफ क्या रहता है कि आपकी जो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ये आप मान के चल रहे हो ये 5 किलोमीटर है, मतलब कोई भी आपकी डिस्टेंस है डी, ये आपकी एक वेटेड डिस्टेंस को आप मान के चल रहे हो, तो ये आपके उसको कंसिडर करता है। ये आपका डाइक्स्ट्रा, डाइक्स्ट्रा को एक्सप्लेन करते हैं। ये जरूरी नहीं है आप इसी को कंसीडर करो, कई सारे ग्राफ को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, ये अपन के मान के चल रहा है कि इनके बीच में डिस्टेंस है 5, ठीक। ये आपकी 6 7 8 9 10, ये आपके इनके बीच में जो आपकी डिस्टेंस है ये आर्बिट्रेरी वैल्यू है, मतलब आप इसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हो जो आपकी ग्राफ में गिवन रहती है, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस फिगर करनी है ए से लेके जी।
ये हमको कैसे फिगर आउट करेंगे कि ए से बी लेके जी के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये अपन की नोड है ए, ए से अपन की जो बी की डिस्टेंस है, ये अपन ये जो ए और बी है इसके बीच में इस डिस्टेंस को अपन ऐड कर लेते हैं। तो ये 5 और 0 इसको अपन मान के चल रहे हैं 0, और ये इसके बीच में डिस्टेंस होगी, ये होगी 5। ठीक, 5, ये 5 है तो इसको अपन ने अननोन मान के चल रहा है, ये 5 है। इस 5 से इसके बीच में ये है आपकी 6, तो 6 + 5, 6 + 5 ये होगी 5 2 या 10, 10 + 1 11, ये 11 हो गई। तो मतलब आपकी ए से लेकर डी के बीच में डिस्टेंस है 11। ये आपका ई ग्राफ है, 5 है, ये आपने 5 मान के चलिए। अब ये इस 5 से इस ई के बीच में ये डिस्टेंस दी है 7, तो इसको अपन ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया 7 + 5, 5 6 7 2 है, 5 2 10 10 11 12, ये हो गया 12। ठीक, ये आप इस पार्ट को अपन ने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया। ठीक, ए से लेके बी सी के बीच में डिस्टेंस है 8, तो इसको अपन कंसीडर करेंगे 8। 8 से लेके इसके और इसके बीच में है 9, तो अपन करेंगे 8 + 9, यह 17। तो 17 को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इस 8 मतलब ए से लेके एफ के बीच में डिस्टेंस अपन को फिगर आउट करनी है। तो कैसी होगी, पहले अपन इस 8 को ऐड करेंगे, फिर इस 9 को ऐड करेंगे, और फिर इसकी जो अपन मान के चल रहे हैं वो है 17। फिर 8 और 10 जी की फिगर आउट करने के लिए है। ठीक, तो ये है आपका डायक्स्ट्रास एल्गोरिथम। ठीक है, डायक्स्ट्रास एल्गोरिथम बहुत यूजफुल होती है आपके डीएसए के इंटरव्यूज वगैरह में, सर्किट डिजाइनिंग में, कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने में। बेलमैन फोर्ड आपका वर्क करता है डायक्स्ट्रा से सिमिलर, बस बेलमैन फोर्ड में आपके नेगेटिव वेट्स को भी कंसिडर करते हैं। अगर आपको हीप के बारे में और समझना है तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें समझाएंगे मैक्स हीप और मिन हीप क्या होता है। अब चलते हैं, अपन बात करते हैं ए स्टार एल्गोरिथम। ए स्टार एल्गोरिथम जो है आपका प्राइमरली एआई और एमएल में यूज होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में यूज होते हैं। किस लिए यूज होते हैं, ये आपके एल्गोरिथम में यूज होते हैं। ये आपकी इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है। ठीक, ये आपके ह्यूरिस्टिक जो है सर्च का यूज करते हैं। तो आप कहोगे कि ये इनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक है और ये आपकी अनइनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक है, ये भी अनइनफॉर्म्ड है, ये सारी अनइनफॉर्म्ड है और ये आपकी इनफॉर्म्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपकी जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बीच में ये जो आपकी डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करती है। ये इन्फॉर्म करती है कि आपके जो ग्राफ का आप ट्रेवर्सल कर रहे हो वो किस पाथ से किस पाथ के बीच में आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। इसका होता है Fn बराबर Gn प्लस Hn। ये आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है। ये आपकी हो सकती है या फिर यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक, या होती है या आपकी मैनहट्टन डिस्टेंस। प्राइमरली आपको मैनहट्टन डिस्टेंस या यूक्लिडियन डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए रहता है। Gn आपकी जो है रूट नोड से लेके डेस्टिनेशन तक की
पाथ जो है आपका GN से कैलकुलेट होता है। ये ह्यूरिस्टिक सर्च है, AIML में यूज होती है। कई बार आपको डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिथम या फिर आप कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम वगैरह में देते हो या फिर आपके जॉब इंटरव्यूज में A स्टार एल्गोरिथम का बहुत यूज होता है। A स्टार एल्गोरिथम यूज होती है जैसे एक है आपकी नोड, ये है 1, ये मान ली आपकी एक पजल प्रॉब्लम है, जैसे ये है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये आपकी 8 पजल प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें 8 आपके शेल है, ठीक। और एक है आपका मान लीजिए ये है आपका 1 3 2, ये आपकी 4 6 5, ये आपकी 8 और 7। तो ये है आपकी गोल स्टेट, ठीक। और ये है आपकी इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो ये आपकी गोल स्टेट है और ये है आपकी इनिशियल स्टेट। तो इसमें आपको इनिशियल स्टेट को इस तरीके से आपको मैनेज करना है कि आपकी ये जो है इसके कुछ सिमिलर आ जाए, मतलब इसके कुछ मिलती जुलती आपको स्टेट आ जाए। तो इसमें अपन एक काम ही कर सकते हैं कि ये आपकी जो है ये 1, देखिए 1 इस गोल स्टेट में और इनिशियल स्टेट में ये तो सेम है, तो ये आपका 0 है। इसमें देखिए 2 आपका इससे सिर्फ एक सिंगल यूनिट डिस्टेंस है, मतलब 2 यहाँ से 3, ये तो आपका ये है, लेकिन आप 3 देखिए ये 2 से सिंगल डिस्टेंस है, तो ये 1 हो गई। ऐसे 3 देखिए यहाँ पे 3 आपका गोल स्टेट से कितना डिस्टेंस दूर है, तो ये 1। 4 देखिए 4 तो आपका वही है, तो ये आपका 0 है। 5 आपका देखिए इससे गोल स्टेट से आपका जो है सिंगल यूनिट डिस्टेंस है। 6 आपका गोल स्टेट से 1 है। ऐसे देखिए 7 यहाँ पे है, इस पे देखिए 8 पे आपका 7 जो है सिंगल यूनिट है, 8 आपका 7 से यूनिट है। तो ये आपकी मैनहट्टन डिस्टेंस है। ये आपकी फिर हो जाएगा 1 + 1, मतलब 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका 6। ये आपकी डिस्टेंस है। यही डिस्टेंस आपकी जो A स्टार एल्गोरिथम है, इसमें आपकी ये जो डिस्टेंस है मैनहट्टन डिस्टेंस, इसका कैलकुलेट होता है HN से। ये आपकी रूट नोड से आपके जो डेस्टिनेशन के बीच में ये जो GN है, ये आप कैलकुलेट करते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।